नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। झारखंड के तमाड़ में बीजेपी ने चुनावी जनसभा आयोजित की और जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपको रोजगारी कैसे मिलेगी? ये हेमंत बाबू जो है वो वोट बैंक की लालच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में घुसा रहे। झारखंड के आदिवासी युवा की नौकरी एक घुसपैठिए खा गए। हमारी झारखंड की बेटियों से वो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी रचाते हैं और उनकी जमीन हड़प ले। एक घुसपैठिया हमारी रोटी, हमारी बेटी और हमारी भूमि के लिए खतरा है। झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी खत्म होने को आई है, कम हो रही। मुझे बताओ तमाड़ वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? तो गैस के सिलेंडर पर वोट दे दीजिए, बटन दबा दीजिए, एक ऐसी सरकार बनेगी, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं पाएगा। और भाइयों बहनों, जो भूमि हमारी बच्चियों की शादी कर कर हड़प ली है, वो भूमि हम कानून ऐसा लाएंगे कि शादी कर भी ली हो, भूमि वो घुसपैठिए के नाम नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और जो जमीन भूमि हड़प ली है उसको भी वापिस देना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, हम पर भरोसा करना। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। ये मोदी जी ने देश में नई कार्य संस्कृति पैदा की है। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं कि जितने भी घुसपैठिए झारखंड में घुसे हैं, इनको चुन चुन कर सरहद के इस पार डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक कांग्रेस और जेएमएम के लिए आदिवासी केवल एक वोट बैंक है, एक प्रॉपर्टी की बैंक है और एक प्रदर्शन की बैंक है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए आदिवासियों का सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन को पूरे देश में आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने की शुरुआत की है। आदिवासी गौरव दिन। तमाड़ वैसे रांची से इतना नजदीक है, मगर यहां विकास का कोई काम नहीं। और हेमंत बाबू को लगता है कि हम कांग्रेस की गोदी में बैठ गए, बच जाएंगे। अरे हेमंत बाबू, आप तो डूबती हुई नैया में बैठे हो जिसमें एक नहीं अनेक छेद है, अनेक छेद है। अभी अभी झारखंड में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और हेमंत बाबू, ये तमाड़ की दीवालों पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि तमाड़ में भी गैस का सिलेंडर जीतेगा, आपका हार होने वाला है। भाइयों बहनों, एक जेएम कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। जेएससी क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, जेएसएससी डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ,
नगर पालिका की नौकरियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल के लोगों की परीक्षा का पेपर लीक हुआ और इस लोग पेपर लीक कर भ्रष्टाचार करते रहे। वो समझते हैं कि हम बच जाएंगे, लाखों झारखंड के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालकर वो बच जाएंगे। झारखंड के युवाओं, मैं आज आपको वादा करता हूं, गैस सिलेंडर पर बटन दबाइए, 5 साल में ये पेपर लीक करने वाले सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे। भाइयों बहनों, झारखंड में दिन प्रतिदिन आदिवासियों की आबादी गिरती जा रही। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये आपका आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी समाप्त करने जा रही। अभी अभी उन्होंने वहां महाराष्ट्र में वादा किया, उलेमाओं को वादा किया कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार करेंगे। उन्होंने हैदराबाद में दिया है, कर्नाटक में दिया है। भाई मुझे बताओ, मुसलमानों को आरक्षण देंगे तो कटेगा किसका? आदिवासी का कटेगा, पिछड़ा समाज का कटेगा, दलितों का कटेगा। क्या आप आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के पक्ष में है क्या? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? आप चिंता मत करो, ये राहुल बाबा को जो बोलना है वो बोलने दो। जब तक भाजपा का एक भी विधायक या सांसद है, हम आदिवासी और पिछड़ा का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी सभा है तमाड़ में, हजारों लोग खड़े हैं, दूर दूर तक खड़े। मुझे बताओ भाई, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो माताएं बहनें, आपने देखा है क्या? अभी कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। आलमगीर आलम के पीए के घर से 35 करोड़ पकड़ा गया। झारखंड के युवाओं, ये पैसा किसका है? जरा जोर से बोलो, किसका है? ये पैसा आपका है जो कांग्रेस और जेएम हजम करेगी। अब उनको लगता है कि पैसा हमारा हो गया। आप चिंता मत करो, गैस के सिलेंडर को बटन दबा दो। मैं आपको वादा करता हूं, आपकी पाई पाई वापस झारखंड के खजाने में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला किया, 300 करोड़ का भूमि घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया और ये अपने आप को सरकार बनाने का दावा करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेएमएम को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी केंद्र में सरकार रही, आपने झारखंड को क्या दिया? हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हिसाब लेकर आया हूं। तमाड़ वालों, हिसाब जानना है ना? अरे जोर से बोलो, जानना है ना भाई? तो 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार ने झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया और मोदी जी ने 10 साल, इनके भी हो गए, मोदी जी के भी हो गए। 10 साल में मोदी जी ने
3,90,000 करोड़ रुपया झारखंड को देने का काम किया। इसके साथ साथ मोदी जी ने झारखंड के लाखों गरीबों को 30 लाख किसान सम्मान निधि, हर किसान को 6,000 रुपया, 5 लाख लखपति दीदी बनाए, 34 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 1,22,00,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज झारखंड सरकार कर रही है। 2 लाख घरों में शौचालय बनाए, 2,65,00,000 घरों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज पहुंचाया, उज्ज्वला के 39 लाख कनेक्शन दिए, 18 लाख घर बनाए और देवधर में एम्स, देवधर में एयरपोर्ट, रांची में IIIT देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतनी सारी दीदी बहनें आई, आपको लगता है कि हेमंत बाबू आपका भला करेंगे? हेमंत जी आपका भला नहीं कर सकते। आप गैस के सिलेंडर पर वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर माता बहन के बैंक अकाउंट में हर महीने 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत हम ट्रांसफर कराने का काम करेंगे। गैस का दाम कितना भी हो, झारखंड की माता बहनों को गैस का सिलेंडर सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा। और मोदी जी की ओर से दीपावली और रक्षाबंधन में साल में 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त देने का काम झारखंड की सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, 2,85,000 युवाओं को हम रोजगारी देंगे। इसके साथ पारदर्शी तरीके से रोजगारी लेंगे। युवाओं, मुझे बताओ, हेमंत सोरेन ने कहा था कि आपको बेकारी भत्ता दिया जाएगा, मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? उधर झारखंड के डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने संयुक्त जनसभा का आयोजन किया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। झारखंड की इंडी गठबंधन कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए जो जज्बा देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि झारखंड ने तय कर लिया है कि न सहेंगे न कहेंगे, एकजुट होकर के झारखंड की भ्रष्ट सरकार को बदलेंगे। बहनों और भाइयों, ये यहां की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड के लिए आज रोटी, बेटी और माटी का एक भीषण संकट खड़ा हो गया है। बहनों और भाइयों, एक ओर हमारा देश भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत है, तो समृद्धि की ओर भी अग्रसर हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सुशासन का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत का अद्भुत संगम एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह विकास, वह सुशासन, वह समृद्धि, वह सुरक्षा
झारखंड के बॉर्डर में आकर के अटक करके रह जाती है। कारण है यहां पर जो सरकार कार्य कर रही है उसके एजेंडे में विकास नहीं है, उसके एजेंडे में विरासत नहीं है, उसके एजेंडे में समृद्धि नहीं है, उसके एजेंडे में सुशासन नहीं है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों का एक एक मकान बन गया, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के सिलेंडर और एक एक शौचालय पहुंच गया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। हर वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क देंगे। 80 तो वहीं झारखंड के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी ने जनसभा आयोजित की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और जनसभा को संबोधित किया। एक और आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दूसरी ओर झारखंड के अंदर यहां के मंत्री और उनके स्वयं के खानदान के लोग लूट मचा करके अराजकता का माहौल पैदा करके यहां के प्राकृतिक संसाधनों पे खुद पूरी तरह लूट मचा रखी है। अराजकता व्याप्त है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देते हैं। गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को उनका सम्मान नहीं मिल पा रहा है। नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, गरीब भूखों मरने के लिए मजबूर है। जबकि पूरे देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से पिछले 4.5 वर्ष से हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं। 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ गरीबों को आवास की योजना का लाभ दिया गया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर में एक एक सिर ढकने के लिए आवास, 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ और देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष 5 लाख निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी मोदी जी ने दी है। बहनों और भाइयों, अब तो मोदी जी ने ये भी घोषणा कर दी है, अब तो मोदी जी ने ये भी घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने। उधर झारखंड के हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी ने जनसभा की और इस जनसभा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया।
और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं तो खास तौर पर इस रूप में यहां पे आया हूं। श्री कमलेश कुमार सिंह ने जितने मंदिर यहां बनाए हैं हिंदू अस्मिता को बचाए रखने के लिए, वह अभिनंदनीय है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से जाकर के जरूर अब मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि नहीं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर अयोध्या धाम नहीं है, इसलिए हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा झारखंड के अंदर रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल हैं। आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। बहनों और भाइयों, हमारी पहचान को समाप्त करने के लिए, हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए भगवान बिरसा। तो वहीं झारखंड के पांकी विधानसभा में भी बीजेपी ने जनसभा को आयोजित किया और यहां पर भी सीएम योगी ने चुनावी हुंकार भरते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की, साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। व्यक्ति को वह किसी जाति, किसी मत और किसी मजहब का क्यों न हो, उसे किसी भी आय वर्ग का क्यों न हो, उसे 5 लाख रुपए हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो काम गरीबों के लिए हो रहे हैं, नौजवानों के लिए हो रहे हैं, किसानों के लिए हो रहे हैं, महिलाओं के लिए हो रहे हैं, ये काम कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो कर सकती थी, लेकिन इनके पास इसके लिए कहां फुर्सत है। आज विकास के जो कार्य हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हाईवे, रेलवे, वंदे भारत, अमृत भारत, नवो भारत के नाम पर नई नई ट्रेन की सुविधा, रेलवे की नई अत्याधुनिक सुविधा, हर व्यक्ति को हाईवे, वर्ल्ड क्लास के 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम नहीं किए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।